जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का ग्रुप गया था, मैं भी गया था, बहरीन में गए थे। बहरीन में एक थिंक टैंक है, आप बोल रहा हूं सुनो, थिंक टैंक बड़ा थिंक टैंक है। वहां पर बैठे हुए अरब ने कहा कि भारत ने फलस्तीन पर अपना पॉलिसी बदल दी। ये कैसे हुआ? हमारे ग्रुप लीडर मेरी तरफ देखे, मेरा ठहरो बोलता हूं मैंने उनसे पूछा कि हम भारत में बैठ के आपसे पूछना चाह रहे, आप तो पड़ोस में हैं, हम तो दूर हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप तो बिल्कुल 40 मिनट्स का भी फ्लाइट नहीं है आपको, लोग भूखे मर रहे, आप क्या कर रहे? फिर उसने चिढ़ के बोला वो मेरे को थिंक टैंक का प्रोफेसर, व्हाट इज इट दैट यू हैव डन? मैंने हम तो पहले रहे, आज भी हम फलस्तीनियों का एड का बजट हमारे पास है। खामोश हो गया वो बेचारा, परेशान हो गया। अरे मैं वहां जाके बोला भारत की मोहब्बत में, किसी वजीर आजम की मोहब्बत में कभी ना बोलूंगा इंशाअल्लाह ताला। भारत की मोहब्बत में आप मेरे को नोटिस दे रहे, बकवास लिख रहे इसमें आप, क्या बकवास है ये? अच्छा ये आखिर मेरे से इतनी मोहब्बत क्यों? मैं 56 इयर्स का हो गया, दाढ़ी वाइट हो गई। Why do you only love me? I love Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That is a fact. No, मगर मेरे से अच्छा कोई शरद पवार की पार्टी का लेटर नहीं, अजित पवार का पार्टी का लेटर नहीं, उद्धव ठाकरे का पार्टी का लीडर आया नहीं, शिंदे का पार्टी का लीडर आया नहीं, बीजेपी का आया नहीं, कांग्रेस का आया नहीं, आरएसएस का आया नहीं, गौरक्षकों का आया नहीं, मगर हम आते की नजर आता, ओ मियां भाई आ गए। तो मालूम हुआ, पुलिस को भी मालूम कि एक ही मर्द है, बाकी क्या है आई डोंट नो, यू नो आई डोंट नो। लेटर लिख रहे, ये लेटर दिए, मैं लाओ, मैं क्या लिखा उसे पढ़ के सुना रहा हूं मैं आपको, इंग्लिश में बोला मैं। बाज लोग समझते दाढ़ी टोपी, इन्हें नहीं बोल सकता इंग्लिश में। अल्लाह के करम से मेरे माँ बाप ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में मेरे को पढ़ाया, मैं जाके पढ़ा, बहुत मुसीबत उठाया के पढ़ा, मैं अंग्रेजी में लिखा। I am of the opinion that this notice that is given to me as a 5-time member of parliament is a grave violation of Article 19, Article 25 of the Indian Constitution. This is a violation of fundamental rights. These notices are exclusively given to me only, not to other leaders, political parties like BJP, Shiv Sena, both NCP, both Congress. This shows the bias and discriminatory attitude of the government. I reject it. मैंने कहा रिजेक्ट इट। आप ये खामखा लव लेटर दे रहे मेरे को, मैं क्या करूंगा उसको? करूंगा क्या करूं बोलो? तो समझ में नहीं आता ये। आप लोग ऐसा करके अपने व्यवहार को कम कर ले रहे जनता के दरमियान में। बच्चा मैं पूछा, अगर मैं पूछूंगा ऐसे, ये नोटिस किसी नेता को दी जाती का बोलो आप? देखो I know I am the only मर्द। अब तुम याद रखो, मैं दुश्मन था हमेशा, नाथूराम गुडसे की आइडियोलॉजी का दुश्मन रहूंगा। नारायण आप्टे विकास पावा और वो करेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम भारत के प्रधानमंत्री को भी बोल रहे हैं, कितने 5 मिनट है अभी, 4 मिनट, चार वोट है पार्लियामेंट में, 5 मिनट में धोखे निकल जाते हैं। हम प्राइम मिनिस्टर को बोले, प्राइम मिनिस्टर आज डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद दिए और नेतन्याहू की लीडरशिप की तारीफ करे। देश के प्रधानमंत्री, पंत प्रधान, वो नेतन्याहू दुनिया का सबसे बड़ा गुंडा है, जहन्नम का कुत्ता है, जिसने 65,000 लोगों को मार दिया। 20,000 बच्चे हैं, 20,000 खवातीन है, 12 लाख लोग बेघर हो गए और प्रधानमंत्री, पंत प्रधान उसकी लीडरशिप की तारीफ कर रहे हैं। क्यों प्रधानमंत्री क्यों कर रहे हैं आप नेतन्याहू की तारीफ?
है ना, आप भारत के प्रधानमंत्री हैं। हम कंडेम करते नरेंद्र मोदी ने जो नेतन्याहू की तारीफ किस लीडरशिप की, वो लीडरशिप नहीं है। नेतन्याहू जहन्नम का कुत्ता है जो फलस्तीनियों का जेनोसाइड कर रहा है। और सुन लो नेतन्याहू और उसकी तारीफ करने वालों, जब तक दुनिया कायम रहेगी, मस्जिद अक्सा बैतुल मुकद्दस की एहतजाज की लड़ाई बच्चा बच्चा लड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। हम मस्जिद अक्सा को नहीं छोड़ सकते, ना मस्जिद अक्सा को छोड़ सकते। अल्लाह देख लेगा नेतन्याहू को इंशाअल्लाह। प्राइम मिनिस्टर उसकी तारीफ कर रहे हैं, वाह। तो मालूम होता है कि कहीं ना कहीं ऊपर जाके कोई तार मिलता है, कोई तार मिलता है कि वजीर आजम एक ऐसे आदमी की जिसको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जिसको ICC उसके खिलाफ वारंट इशू किया। अब मेरी तकरीर के बाद ये हिंदुत्व के लोग बोलेंगे ओवैसी क्या बोल रहा। अरे सुन, कुलभूषण मालूम कौन था? कुलभूषण जो पाकिस्तान की जेल में, वो जालिम पाकिस्तान, उसकी फौज जालिम, वो कुलभूषण को सजा मौत देना चाह रहे थे। तो भारत गया इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को, जाकर उसकी सजा को रुकाया। तो ओवैसी जो बात कह रहा है दलील के साथ कह रहा है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप अपने हिम्मतों को बुलंद रखेंगे और जो बच्चे हमारे महरूस हैं उनको जवाब दे रहे हैं कि हम तुमको नहीं बोले। आप हमारी दुआओं में हैं, हम दुआ करेंगे कि अल्लाह तुमको बाइज्जत रिहा करवा दे, अल्लाह तुम्हारे माँ बाप पर रहम करे। और तुमने जो गुलामी का सबूत दिया, ओवैसी के पास अल्फाज नहीं है। अल्लाह अपने हबीब की लाल रखेगा, तुमको अजर देगा। अल्लाह जरूर हमारा मालिक, अल्लाह हमारा नासिर है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये शहर के अमन को बरकरार रखिए, पहचानिए मौजूदा नारायण आप्टे को, विष्णु करकरे को और मदन लाल पावा को। ये पुराने लोग हैं, हमेशा रहेंगे, मगर आप मजलिस का साथ दीजिए। आने वाले लोकल बॉडी में वोट किसको पड़ेगा? मजलिस के निशान पर पड़ेगा। मजलिस का निशान क्या है? जोर से बोलो।